ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज अल्टरनेटर में 3 फेज और एक जो न्यूट्रल होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है वो पहचान करना सिखाएंगे। ठीक है। अल्टरनेटर 3 फेज 3 वायर सिस्टम में भी होता है, अल्टरनेटर 3 फेज 4 वायर सिस्टम में होता है। जिस अल्टरनेटर से आप सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्राप्त करते हैं वो तो क्या हो गया 3 फेज 4 वायर वाला सिस्टम। जिसमें 3 फेज सप्लाई प्राप्त होती है वो गया। ठीक है, आगे समझ में क्या करवाने वाला हूं मैं। हाँ, तो बीच में आपको बोलना नहीं है, जो समझ में ना आए बाद में मेरे से क्वेश्चन करना है। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ये प्रैक्टिकल बार बार में पूछा गया है स्किल टेस्ट में। ठीक है, वहाँ ऐसे मत सोचना कि वहाँ आपको मोटर वाइंडिंग करवाएंगे, मोटर वाइंडिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन उस वाइंडिंग के संबंध में आपको नॉलेज पूछेंगे। ठीक है, वाइंडिंग का कोई चैप्टर नहीं है, वो वाइंडर ट्रेड अलग होती है। ठीक है, इतना पूछ सकते हैं कि ये मोटर है, इसमें कौन सी वाइंडिंग है, कितने डिग्री पर स्थापित है, ये पूछेंगे बेसिक बातें। ठीक है, अल्टरनेटर है, आपको जरूरी नहीं कि वो 3 फेज अल्टरनेटर में तो आपको चलाकर उसमें सप्लाई जनरेट करवाएं, लेकिन आपको ये नॉलेज है कि इसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, तो आप उसको आराम से चलाकर उसे बिजली भी जनरेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब ये अपने पास अल्टरनेटर है 3 फेज। अब इसमें 4 वायर निकल रहे हैं बाहर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 तो फेज है और एक न्यूट्रल है। इससे अपन सिंगल फेज प्राप्त कर सकते हैं और 3 फेज भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखो पीछे कलर कोड है RYB और ब्लैक। जो ब्लैक जो कलर होता है वो होता है हमेशा, और 3 हो गए ये फेज के RYB। अब मैं इसको यहां से छुपा दिया। ठीक है, एक समान कलर कोड हो गया। अब इसमें RYB न्यूट्रल कौन सा है वो आपको पहचान करनी है। अब ऐसा ही सिस्टम देंगे आपको वहां। ठीक है, पहचान करने की विधि क्या है, इसके रेजिस्टेंस को मापकर आपको क्या करना है, फेज न्यूट्रल और अर्थ की पहचान करनी। आपने स्टार और डेल्टा संयोजन के बारे में पढ़ा होगा। स्टार जो संयोजन होता है उसमें न्यूट्रल, स्टार में न्यूट्रल होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। तो ये 4 वायर है, इसकी वाइंडिंग है स्टार के अंदर, न्यूट्रल है तो स्टार के अंदर है। एक होती है डेल्टा, डेल्टा के अंदर केवल 3 फेज सिस्टम रहता है, न्यूट्रल नहीं रहता। अब इसमें फेज और न्यूट्रल की पहचान करने के लिए आपको एक वायर कॉमन रखना है और सभी वायर का रेजिस्टेंस मापना है। एक को फिक्स करते हुए 3 का रेजिस्टेंस मापना है और कम से कम कितना रेजिस्टेंस आता है वो निर्धारित करना। आप एक में फिक्स कर लिया, 1 नंबर वायर है, इसका रेजिस्टेंस देखो कितना आ रहा है 76 ओम। दूसरे पे 16, 3 नंबर 21, कितना है 31, कम से कम कितना आया 16 आ गया। अब मैं दूसरा मान लेता हूं कॉमन। अब इनके बीच में मापते हैं, सबसे कम देखना है कौन सा आ गया, इसमें कितना है, दूसरा 87 और ये तीसरा 102। तो कितना आया, कम से कम 16 आया था। अब देखना है आपको, 2 वाइंडिंग स्टार में जुड़ती हैं तो 2 वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखाता है, 2 वायर का। ठीक है, अब इसमें देखो 3 वायर ऐसे हैं जिनके बीच का रेजिस्टेंस लगभग 2-3 ओम का तो गड़बड़ जाता है, बाकी वो समान रहेगा। ठीक है, अब देखना इसमें 16 ओम का रेजिस्टेंस का इसमें आ रहा है फर्क, कितना आया 76, 16, 31। अब इसमें तो बड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, एक वायर ले लिया, इसमें 16, 76 और 31 कोई मतलब नहीं। जो एक वायर ऐसा आएगा 4 में से जिनमें लगभग रेजिस्टेंस बराबर हो गया, जैसे एक आ गया 17, एक आ गया 20, एक आ गया 22, तो वो लमसम रहेगा ना, इतना 76 का 31 का अंतर नहीं आएगा। ये वायर चेक हो गया। दूसरा लेंगे, इसमें लगाया, कितना आया, इसमें 86, इसमें 102।
तो लमसम इसमें बराबर का अंतर आ रहा ना, फिर भी और चेक कर लेते। 3 नंबर को कॉमन कर लिया, इसमें आ गया 86, इसमें 16, इसमें 41, ये नहीं है। अब बच गया एक वायर और, कितना आ गया 41, ये 102 और ये 31, इसमें वेरिएशन। एक वायर कौन सा था जिसके अंदर 76 और 86 102 आ रहा था, वो जिस वायर के साथ 76 86 102 आ रहा था वो तो हो गया न्यूट्रल, और बाकी 3 है फेज। अब इसमें भी इतना अंतर नहीं आएगा, कारण क्या है कि इस मशीन के कार्बन बुश है, उस पर कार्बन जम जाता है, तो इसको थोड़ा घुमाओ, थोड़ा इसको रोटेट करवाओ ताकि कार्बन बुश है वो साफ हो जाए इसमें ना, एक जगह से दूसरी जगह घुमा दिया। बस अब देखो चेक करेंगे तो इसमें थोड़ा प्रतिरोध में फर्क आएगा, क्योंकि कार्बन बुश एक जगह थे वहां, तो वहां रेजिस्टेंस का मान ज्यादा दिखा रहा था। 86 76 102 तक आ रहा था ना। आप देखना वापिस अपन करते हैं 25 10 हो गया ना, कम हो गया 19 10 25 19 पहले 25 आया फिर 24 आया था। कोई बात नहीं। इसमें देखो 29, इसमें 18, इसमें 25, इसमें अंतर आ रहा है 29 18 25। इसके साथ देखो 13, इसके साथ 28, इसके साथ 20, इसमें भी अंतर है। चौथा वायर 13, इसमें 17, इसमें 10, इसे अब इसमें इसके साथ आ रहा है ना, ये कॉमन हो गया, देख लिया, ये ब्लैक वाला और ये है 10 13 और 17, तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इस अल्टरनेटर में समान नहीं, ये अंतर आ रहा है। लगभग एक सीक्वेंस में लगभग बराबर होता है आसपास, एक तो 24 आ गया, एक में 10 आ गया, तो अंतर अनबैलेंस हो गया। एक में मान लो 13 17 10, ये तो लगभग समान है। अब उसी में आ रहा था एक बार 76 86 102, तो उस टाइम पर भी यही था, लेकिन वो रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों दिखा रहा था कि कार्बन बुश से मशीन के चिपक रहे हैं, कई दिन से ये मशीन मान लो बंद है, तो कार्बन बुश क्या हो जाते हैं वहां रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इसको अपने घुमा दिया तो उसकी जगह चेंज हो गई, तो रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, अब कम हो गया। ठीक है, इसमें स्टार में जुड़ती है वाइंडिंग, एक न्यूट्रल होता है और 3 फेज होते हैं। स्टार जो पॉइंट होता है वहां से तो न्यूट्रल निकाल दिया और बाकी 3 फेज। अल्टरनेटर इसमें लगी होती है स्लिप रिंग, और डीसी जनरेटर होता है उसमें स्प्लिट बोल दो या कम्यूटेटर, एक ही बात। ठीक है, स्लिप रिंग देखी हुई क्या आपकी? ले मैं दिखा देता हूँ स्लिप रिंग। कॉम्बिनेशन प्लायर लेके आओ, अभी मंगाया था आपसे कॉम्बिनेशन प्लायर। सीरा निकलेगा कुन्नी, बस वायर हो गए, टाइट हो गए, इतना ही होगा। देखो आ जाओ, 2 2 3 3 जने आ जाओ मेरे पास। देखो ये तो है कार्बन बुश होल्डर, ठीक है, इसमें ये कार्बन बुश लगे हुए हैं, ठीक है। ये है स्लिप रिंग, ये अलग अलग है स्लिप रिंग, ठीक है, 1 2